ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 23/1/70, 23 जनवरी 1970। इस मुरली का शीर्षक है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। सेवा में कैसे सफलता पाई जाए उसकी युक्तियाँ। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं बच्चे कि सर्विस जैसे कर रहे हैं उसके कारण बहुत मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज़ की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। ये जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? बाबा बच्चों से पूछते हैं ये जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें विशेषता क्या चाहिए? भाषण तो वर्षों से ही कर ही रहे हो, लेकिन अब भाषणों में भी क्या अव्यक्त स्थिति भरनी है? जो बात करते हुए भी सभी ऐसे अनुभव करें कि तो जैसे कि अशरीरी आवाज़ से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं कि जैसे जो बात करते हुए भी ऐसा लगे कि जैसे अशरीरी माना आत्मिक स्थिति में आवाज़ से परे न्यारी स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में नवीनता होनी चाहिए। वह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए हैं। जो साधारण स्पीकर्स बोलते हैं वो, और जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं जो स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं जो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, वो दूर से ही अलग देखने में आए। तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस हो कि कोई अनोखे बोलने वाले हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं कोई अनजान, अगर जैसे आप बाबा का कहीं पर ज्ञान दे रहे हैं और उस सभा में कोई भी अनजान प्रवेश करे तो दूर से लगे कि ऐसा नहीं जो कि आजकल के साधु महात्मा कथा पढ़ते हैं उस तरह से नहीं, उनको लगे कोई अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कनरस तक रह जाता है। माना बाबा ने कहा जो वाणी का बल है जो बोलते हो वो तो सिर्फ कानों का, जैसे कहते हैं ना कनरस, माना कानों के रस तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कन रस नहीं लेकिन मन रस भी होगा। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अशरीरी स्थिति में स्थित होकर, जैसे निराकार शिव बाबा है, निराकारी स्थिति में अपने को आत्मा समझकर जब बोलते हो तो बाबा कहते हैं ये जो सिर्फ कन रस नहीं, माना कानों का रस नहीं रह जाता है, ये मन का भी रस बन जाता है, मन को भी उतना ही भाता है। कन रस सुनाने वाले तो बहुत हैं, कन रस सुनाने वाले ऐसी ऐसी कथा करने वाले साधु महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन मन रस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो कि मन को रस दे, जिसका ज्ञान सुनने के बाद मन भी खुश हो जाए। तो ऐसा ज्ञान तो सिर्फ हमारे शिव बाबा का ही है। तो बाबा कहते हैं मन रस देने वाला अब तक कोई दुनिया में नहीं है। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। बाबा बच्चों से कहते हैं बाप तो तुम बच्चों के सामने, शिव बाबा तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है। माना तुम ही बच्चों को पता है कि बाबा आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को तो अभी पता नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तुम बच्चों को बाहर जाकर बाबा का ज्ञान देना है, सर्विस करनी है। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति से नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्त भाव को स्पष्ट करते हो वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाबा ने कहा जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं है, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते हैं। कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाएं। बाबा ने कहा कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाएं, यही ब्राह्मणों की रीति का रस्म है। ये सम्मेलन अनोखा कैसे हो ये ख्याल रखना है। चित्रों में भी अव्यक्त चैतन्यता हो, जो दूर से ही ऐसा महसूस आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी। बाबा ने कहा चित्र भी ऐसे बने हो जिसमें चैतन्यता नजर आए, दूर से ही महसूस हो, नहीं तो प्रजा कैसे बनेगी। सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। बाबा ने कहा सिर्फ मुख से नहीं कि मुख से ज्ञान दिया उससे प्रजा बल्कि जो आप आंतरिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, अंदर से आपकी स्थिति अच्छी होगी,
तो उससे जो प्रजा बनेगी उसी को आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए वह शुरू से ही सहज चल रहे हैं। बच्चों से कहते हैं जैसे हमारी दादियां हैं ना, अव्यक्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहकर ही बोलती थीं, अपने को आत्मा समझकर बार बार दादियां संकल्प करती थी। बाबा ने बहुत सारे सम्मान दादियों को दिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो जब अपने आप को आत्मा समझ के कोई कार्य करते हैं, तो जो बाबा ने कहा जो कार्य किया था दादियों ने, तो उससे आपने देखी रिजल्ट, देखी उससे कितनी अच्छी रिजल्ट आई, निर्विघ्न है। और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और भी कोई आधार पर चले हैं, उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। बाबा ने कहा जो अव्यक्त स्थिति माना आत्मिक स्थिति के साथ भी और कोई भी आधार लेके चल रहे हैं, उन्हीं के सामने ज़्यादा विघ्न आते हैं, मुश्किल आती है और कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसीलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। बाबा कहते हैं जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे, तो अपने आप सहज पुरुषार्थी होंगे, जितना अव्यक्त शक्ति खुद में होगी, तभी तो औरों को आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखी। बाबा के सामने सम्मेलन उस समय हो रहा था, बम्बई की पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी उस टाइम पर। तो बाबा उस समय बैठे, अपने सामने जो बाबा की आत्माएं बैठी थी उनसे बाबा कहते हैं जितने खुद सहज पुरुषार्थी होगे, अव्यक्त शक्ति में होगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकोगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की होनी चाहिए। बाबा कहते हैं टॉपिक कोई सा भी हो, कोई भी हो, लेकिन स्थिति, आपकी स्थिति टॉप की होनी चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को भी कहाँ भी मोड़ सकते हैं। अब भाषण पर नहीं, लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है। बाबा ने कहा भाषण पर नहीं, कितना अच्छा भाषण कर सकते हो, लेकिन आपकी स्थिति कितनी अच्छी है उस पर सफलता का आधार कहा जाता है। क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तो तुम ही हो। तो यहाँ भी अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। बाबा कहते हैं जब भी कोई कार्य करते हो तो वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट ये है, लेकिन क्या होता है चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो, वैसे मुख्य सजावट ये है। कौन सी? आपकी अव्यक्त स्थिति। लेकिन क्या होता है, बाबा कहते हैं लेकिन क्या होता है चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है। तो जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण वह रिजल्ट नहीं निकलती। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसा करेंगे ये करेंगे, लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज़्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों आप सब सोचते बहुत हो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बाहर मुक्ता में आने के कारण आप क्या हो जाता है। बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता में ज़्यादा आने के कारण लेकिन लास्ट समय कर्तव्य ज़्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु फिर झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसा प्रोग्राम रखना है जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। ये है सम्मेलन की सफलता की साधना। कुछ दिन पहले से ही ये वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं अव्यक्त वायुमंडल बनाना पड़े, ऐसा नहीं कि उसी दिन सिर्फ करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से देखने में आती थी ना। बाबा कहते हैं साकार शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में दूर से अलौकिकता देखने में नज़र आती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा अव्यक्त स्थिति में रहते थे, अधिक से अधिक अव्यक्त स्थिति में रहते थे। तो बच्चों के भी इस व्यक्त शरीर में अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिज़ल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन पहले उन्हों से मिलकर उन्हें को मददगार बनाना ये तो बहुत ज़रूरी है। समय पर जाकर उन्हों से कम निकालना और समय के पहले
उन्हों को मददगार बनाना, इसमें भी फ़र्क पड़ता है। बहुत करते समय पर अटेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। अभी बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि की लाइन जितनी जितनी क्लियर करेंगे सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे ही पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया। ऐसे अनुभव करते जाएंगे। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। बाबा कहते हैं व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं, जो फालतू के संकल्प चलते हैं, उसकी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें वह शुद्ध रिस्पांस मिलता है, वह मिक्स हो जाता है। बाबा कहते हैं जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसके कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा कहें या जो शुद्ध रिस्पांस कहें वह मिक्स हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की पावर है, उसमें एक वही रिस्पांस स्पष्ट देखने में आता है। वैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात रिस्पांस स्पष्ट हो जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते अपनी अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वो अपनी अव्यक्त स्थिति को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजॉरिटी में ज़्यादा है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प बच्चों में बहुत मेजॉरिटी में ज़्यादा है। कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो सैंपल अच्छा बनाते हैं। कहीं पे जाते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ होती है, चाहे चावल हो दाल हो, तो उसका सैंपल सबसे आगे रखते हैं कि देखिए ये सैंपल देखिए कितना अच्छा है, तो उसी को देख के लोग खरीदते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज़ होती है इसका अनुभव कराना है। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति क्या होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते हुए अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वह सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। बाप दादा और दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मन का बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिराया हुआ मैं मन का हूँ, ये नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को ये नशा रहना चाहिए स्नेह के सूत्र में, माना बाबा के प्यार के सूत्र में मन का बनकर पिरोना है। और अपने में ये बार बार भावना रखनी है, बार बार अपने आप को एहसास कराना है स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ, ये नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है, माला के मनकों को बहुत शुद्धि में से रखा जाता है, उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक हैं। हम भी ऐसे अमूल्य मन का है, ये समझना है, अपने आप को समझना है बहुत अमूल्य मन का है। कोई ने सर्विस के लिए राय पूछी बाबा से, किसी ने सर्विस के लिए राय पूछी तो उन्हों को सर्विस बाड़ी से नहीं होगी। बाबा ने कहा उन्हों की सर्विस बाड़ी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है तो बाड़ी से बाड़ी अहंकार से के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के यही साधन हैं। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। बाबा कहते साधन क्या है, वायुमंडल को जितना जितना अव्यक्त बनाओगे। ये जो भी सेवा केंद्र हैं उन्हों को वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए। बाबा आप सेवा केंद्र की बात कर रहे हैं, सेंटर्स की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जो भी सेवा केंद्र हैं, जो भी सेंटर्स हैं, उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि इस घर के बीच में कोई चिराग है। बाबा कहते हैं कोई भी दूर से महसूस करे इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता।
अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, अव्यक्त भट्टी में जब आते हो, अव्यक्त मिलन के लिए आते हो, तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है? या अनुभव जो यहाँ होता है फिर उनको क्या कहेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यहाँ से छोड़ जाएंगे? बाबा कहते हैं जो अनुभव यहाँ होता है अव्यक्त स्थिति का, जो बाबा मिलन में स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है या अव्यक्त भट्टी में होता है, तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, जो बच्चों के बाबा के सामने बैठे थे बच्चे, कि यहाँ पर जो साथ लेकर जाएंगे इस स्थिति का अनुभव, कि वहाँ यहाँ छोड़ जाएंगे, उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है। बाबा बच्चों से कहते हैं लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती। यह भी मर्जीबा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। बाबा बच्चों से कहते हैं आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस माना परमधाम में शिव बाबा से। पावर हाउस बाबा किसको कहते हैं? शिव बाबा को। शिव बाबा को बाप दादा कह रहे हैं पावर हाउस के साथ करने के लिए सर्विस करते हो। कोई तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है। बाबा कहते हैं अगर किसी का तार के साथ कनेक्शन करना होता है, लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई तार जोड़ना होता है तो क्या करते हैं? पहले से उस पर रबड़ चढ़ी होती है तो उसको उतारते हैं। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना है, औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य है। बाबा कहते हैं यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है, कितनी है? सब्जेक्ट मुख्य है 4। अब बाबा कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट हैं 4: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें भी मुख्य कौन सी है? यहाँ से शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं यहाँ से शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतना आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में भी कोई आशीर्वाद नहीं मिलती, यहाँ स्वतः ही मिलती है। बाबा कहते हैं स्थूल में भी कोई आशीर्वाद नहीं मिलती, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? बाबा बच्चों से कहते हैं बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो बाबा से जुड़ते ही कैसे, बाबा तक पहुँचते ही कैसे हम बच्चे? बाबा का ज्ञान सुन ही कहाँ पाते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतने ही अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल, बाबा कहते हैं आपका और भी युगल है। सदा साथ रहने वाला युगल कौन सा है? माना सदा साथ रहने वाला जोड़ा कौन सा है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे। बाबा बच्चों से कहते हैं यहाँ युगल बना के रहेंगे बाबा को तो वहाँ भी युगल रूप में राज करेंगे। वहाँ कहाँ? सत्ययुग में। इसीलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। बाबा बच्चों से कहते हैं शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा है? 84 जन्मों में, 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। 84 जन्म आप सभी बच्चों के हैं, 84 युगल आपके होंगे, तो उसमें ऐसा कोई युगल मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उसका तो पूरा साथ रखना चाहिए ना। बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाता है। जो कल्प में युगल एक बार मिलता है, पूरे 5000 के कल्प में एक बार संगम पे जो युगल मिलता है, जो बाबा का साथ मिलता है, तो उसे कितना प्यार से रखना चाहिए, कितना साथ रखना चाहिए। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जो कोई परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज़ पिघलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसका साथ रखा जाता है ना,
तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अपने आप को बाबा कहते हैं, एक तो बाबा ने बताया ये समझो अपने आप को नशा रहना चाहिए, मैं माला का मन का हूँ। दूसरा बाबा क्या बताते हैं, सदा अपने को समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। अगर बाबा का साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े से बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने का कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं तुम गॉडली स्टूडेंट हो। डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य रखा है। ऊंच पद किसको समझते हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे जैसे लक्ष्य रखा जाता है, तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने ऊंचे लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। बाबा कहते हैं जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी कुमारियां होती हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो किसको बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो जाता है। अभी बाबा कहते हैं अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित होकर किसी को बैठ सुनाए तो जो कोई बड़ा सुनाएगा उससे भी असर किसका होगा? जो छोटी छोटी कुमारियाँ सुनाएंगी। सदैव लक्ष्य यही रखना है, मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। लक्ष्य क्या रखना है? मैं छोटी सी हूँ बच्ची, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कर्तव्य निभाना है। बाबा ये छोटी छोटी कुमारियों को समझा रहे हैं। देह भल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है ना। देह तो छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति तो बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन ये संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। बल जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस का भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो। बाबा ने कहा जैसे जिस्मानी सर्विस करते हो, लेकिन जिस्मानी माना शरीर में शरीर की सर्विस करते हो ना, बाहर जॉब करते हो, ऑफिस जाते हो, तो जिस्मानी सर्विस की एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो इस सर्विस के संबंध में जो आत्माएं आती हैं उनको संदेश देने का यही साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती हैं, जैसे यहाँ जो आए उन्हों को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना, ऐसा ही समझो कि सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक का भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण भी नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति स्थित होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होगा। बाबा ने कहा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति स्थित हो जाएगी, क्योंकि अव्यक्त स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा बाबा से कनेक्शन होगा, उतना ही मन शांति से, शीतलता से, प्रेम से भरता जाएगा। तो आपको अव्यक्त स्थिति में इतना रस आने लगेगा कि बोलने की स्वतः ही इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो स्थिति इतनी अच्छी होती है। तो बाबा बच्चों से कहते हैं जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज़्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों में समानता लाएंगे उतनी सफलता होगी। बाबा बच्चों से कहते हैं जितना योग बल में और ज्ञान बल में दोनों में समानता लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा। बाबा कहते सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा और ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंदर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। माना सर्विस में बिजी हो जाओगे तो फिर विघ्न भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय है कि आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती, ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों का ही गुण है, सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एक रस एग्जाम्पल बन के दिखाया। बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने अथक और एक रस एग्जाम्पल बन के दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, यही सर्विस है। समय भल ना भी मिले फिर मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। बाबा ने कहा अगर आपके पास समय ना मिले
लेकिन आपकी चाल चलन चरित्र, इससे भी आप सर्विस कर सकते हो। चरित्र से भी सर्विस होगी, सिर्फ वाणी से नहीं होती है। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाएंगे। जैसे आपकी चलन होगी, जैसे आपकी वाणी होगी, जैसे आपके कर्म होंगे, वो किसकी, उस विचित्र बाप की याद दिलाएंगे। ये तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का व स्त्री को, अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना, ये स्नेह की एक निशानी है। तो तुम्हारा ये मस्तक जो है उसे विचित्र का चरित्र दिखाए। बाबा ने कहा तुम्हारा जो मस्तक है ना, मस्तक मणि, जिसमें आत्मा जहाँ रहती है, बाबा ने कहते हैं भ्रकुटी में आत्मा रहती है ना हम सभी बच्चों की। तो बाबा कहते हैं मस्तक, ये जो मस्तक है ना तुम्हारा, उसमें उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। ये नयन उस विचित्र का चित्र दिखाएं। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। बाबा ने कहा जो नयन है उसमें विचित्र का चित्र दिखे, ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है। अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आके मुख्य कर्तव्य क्या किया। जैसे कोई खाने पर जाते हैं तो खान के पास जाकर क्या किया जाता है। बाबा ने कहा जैसे बच्चों से आप पूछ रहे हैं, जो मधुबन गए उस टाइम पे बाबा बच्चों से पूछते हैं मधुबन में आकर क्या मुख्य कर्तव्य किया। जैसे कोई खान पर जाते हैं ना किसी चीज़ की, तो बाबा कहते हैं खान पर जाकर क्या किया जाता है। खान से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। बाबा कहते हैं मधुबन क्या है, सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना, बाकी सेवा केंद्र है इस खान का ब्रांचेज। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है जितना ले सके। अब बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों की खान पे मधुबन में आए हो तो क्या ख्याल रखा है कि जितना ले सकें। तो यहाँ भी जितना ले सकते हो जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सभी कुछ ले लें। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है तो एक एक का संपन्न बनाना चाहते हैं। जितना यहाँ लेने से संपन्न बनेंगे उतना ही भविष्य में राज पाने के संपन्न होंगे। इसीलिए एक सेकंड में भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो। बाबा बच्चों से कहते हैं जो उस समय मधुबन गए या मधुबन जो जाते हैं हम सभी बच्चे, बाबा उनको पद्म सौभाग्यशाली कहते हैं। बाबा कहते हैं पद्म सौभाग्यशाली हो जो इस मधुबन भूमि पे पहुंच गए हो। लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। बाबा कहते हैं ये जो पद्म भाग्य है इसको हमेशा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसीलिए सदैव समझना चाहिए कि हम नींव हैं, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। याद का रिस्पांस मिलता है। बाप दादा तो अब सभी के साथ हैं, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव ये ध्यान रखो कि एक मत की एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना है। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा दो होते एक है ना। बाबा कहते हैं बाप दादा दो होते एक है ना। वैसे भल कितने भी हों लेकिन एक मत होकर चलना। बाबा बच्चों को अब यहाँ पे कहते हैं कितने भी आपस में सेंटर्स पे भी कितने हो, लेकिन हम सब बच्चों को एक मत होकर चलना है। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाबा बच्चों से पूछते हैं बाप के घर आके विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई हैं ना। अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है। जैसे पहले आत्मा परम धाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो।
मधुवन में आए हो उस स्थिति को टेस्ट करने। बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को टेस्ट करने आए हो। टेस्ट करने के बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। इसका नाम ही है मधुवन। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुवन में दोनों चीज़ें वरदान रूप में मिलती हैं। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज़ के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। बाबा कहते हैं यहाँ पे जो वरदान के रूप में माना, जो मधुवन में वरदान के रूप में प्राप्त बच्चों को होता है, तो उसको बाबा कहते हैं हमेशा के लिए जैसे अविनाशी रहे। जब वरदान रूप में प्राप्त हो तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे। बाबा कहते हैं अगर जब वरदान में बाबा से मिल जाए तो पुरुषार्थ करके क्यों लें। गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है, अपने को उसको अर्पण करना पड़ता है। बाबा कहते हैं गुरु वरदान अगर देता है तो क्या करना होता है, अपने को उसको अर्पण करना होता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज़्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। बाबा ने कहा वरदान तो सभी को मिलता है, वरदान तो हम सभी बच्चों को मिला जो बाबा के बन गए, लेकिन जितना जितना जो बाबा के बच्चे अर्पण स्वयं को करते हैं उतने ही वो वरदान के पात्र बनते हैं। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड में सफल करने के ये दिन हैं। अभी का एक सेकंड बहुत फ़ायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गवा भी देते हो, तो यहाँ एक सेकंड इतना बड़ा है। बाबा ने कहा एक सेकंड में कई वर्षों की कमाई कर भी सकते हो और एक सेकंड में कई वर्षों की कमाई गवा भी देते हो। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी बाबा कहते हैं अगर त्याग से ही भाग बनता है, त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झाट को सुना बाबा कहते जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें जरा सा भी चिल्लाया या आंख से बूंद निकली तो उसको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झाट को सुना है ना, एक धक्क से कोई चीज़ को ख़त्म करें, बार बार काटने में फ़र्क हो रहता है। झाटकू अर्थात एक धक्क से खत्म। बाबा झाटकू का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। झाटकू अर्थात एक धक्क से खत्म। बाप दादा के पास कौन से बच्चे स्वीकार होते हैं जिनको मनसा में भी संकल्प न आए, इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद के हकदार बनना है। बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो फिर शक्ति ही नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिमान के आगे कमज़ोरी ठहर सकती है। आज से कमज़ोरी ख़त्म। बाबा बच्चों से कहते हैं आज से कमज़ोरी वाली बातें ख़त्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडवी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक जगमगाते हैं। बाबा बच्चों से कहते हैं डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा चांस मिला है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी मन का भी। बाबा बच्चों से कहते हैं डबल सर्जरी करते हो ना, तो और अच्छा चांस मिला है बताने का, शरीर का भी मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। वह तो यहाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है, प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से ज़्यादा अभी की प्राप्ति है। बाबा कहते हैं भविष्य तो बनता ही है। सतयुग में तो बच्चों को आना ही है, भविष्य में तो कोई ना कोई पद पाना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ की प्राप्ति है, अभी जो प्राप्ति होती है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। सतयुग में तो बाबा होगा नहीं, बाबा मिलेगा नहीं, तो जो अभी ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो भविष्य में भी नहीं मिल सकता। ये अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना आप बाप द्वारा मिलता है।
अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा को अपना युगल बनाया है? वह देहधारी युगल तो सुख के साथ ही होते हैं। जो देहधारी युगल होते हैं, देहधारी जो आपके साथी होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं? सुख के साथी होते हैं, बाबा बच्चों से कहते हैं। लेकिन ये तो दुख के समय का साक्षी बनते हैं। कौन? शिव बाबा दुख के समय का साथी बनता है। ऐसे युगल को एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं वो तो सुख के साथी होते हैं और ये दुख के साथी है। बाबा दुख का साथी है, तो ऐसे युगल को बाबा कहते हैं एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। ये ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, ये नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है उतना ही उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो ये निश्चय और नशा होना चाहिए, हर एक को ये निश्चय हो नशा होना चाहिए। कोटों में कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था कि क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। बाबा बच्चों से कहते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा था कि ऐसा सौभाग्य मिल सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना, फिर ये अविनाशी लॉटरी है जो कभी ख़त्म हो ना सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है, ये नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। चुने हुए रत्न में आप विशेष हैं, ये याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे, वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है वह सदैव जगा रहे, इसीलिए ध्यान रखते हैं। घृत और बत्ती, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है। बाबा ने कहा यह जो खुशी का दीपक है सदैव जलता रहे, उसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला, ज्ञान घृत और योग की बत्ती। जितना जितना ज्ञान का घृत डालते जाएंगे उतना उतना योग की बत्ती की चमक बढ़ती जाएगी। तो ज्ञान का घृत किसको कहते हैं बाबा? मुरली को। ज्ञान घृत माना मुरली का मनन चिंतन जितना करते जाएंगे उतना उतना योग की बत्ती की जो लौ है जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर ये दोनों ही ठीक हैं तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। बाबा कहते हैं 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत हैं। ऐसे मत समझना हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से ये 15 दिन भी बहुत हैं। बाबा कहते हैं ये समझ समझना कि संगम युग का समय बहुत कम है, 15 दिन भी बहुत है। ऐसे इसीलिए अब ये ऐसा नहीं सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट हो। बाबा कहते हैं ये नहीं, 15 दिन बहुत कम है। इसीलिए अब ऐसा सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वे आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। बच्चों से कहते हैं जो एक कुमारी होती है वह 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ। कोई कितना भी हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात किसको कोई हिला ना सके। 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं। बाप दादा 3 वर्ष से कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति का। बाबा 3 वर्ष से कौन से देते हैं? सुख, शांति और शक्ति का। जितना अधिकार लेंगे उतना ही वहाँ राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। युगल रहते हुए भी अकेले रहते हो व युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना। आते भी अकेले हो, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है। और फिर रूहानी युगल बनना है। बाबा कहते हैं रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा ये भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना। बाबा कहते हैं आत्मा को सजनी सीता कहते हैं ना। परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्त बनना है बस।
देह के युगल के रूप में नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा। बाबा कहते हैं अनेक जन्म देहधारियों का युगल रूप देखा है। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। अब बाबा युगल रूप बता रहे हैं आज, माना जोड़ा बनना है। तो बाबा कहते हैं अब कैसे बनना है? आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो, इस अनोखे युगल रूप के सामने यह युगल तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ये जो ऐसे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म, बाबा कहते हैं तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सभी से प्रिय चीज़ क्या है? प्रिय चीज़ अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? बाबा कहते हैं तो प्रिय चीज़ अच्छी लगती है। अगर कोई चीज़ आपकी प्रिय होती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे प्रिय आप कहते हो ना, बाबा आप सबसे प्रिय हो। बाबा बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा आपसे ज़्यादा हमें कोई नहीं अच्छा लगता। तो बाबा कहते हैं तो फिर उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, लेकिन क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है, इसीलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। बाबा कहते हैं कुमार राजकुमारियों की प्रशंसा करते हैं। बाबा कहते हैं कुमार कुमारी के लिए सहज है, उनके लिए पास तो कोई बंधन तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं जो बंधन मुक्त हैं वो अधिक दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। बाबा कहते हैं कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। जो जीवन का लक्ष्य है उससे कभी दूर नहीं होना है। ये थी हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा सेवा में सफलता कैसे पाएं उसकी युक्तियां बता रहे हैं। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को सभी ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।